Now dear 11th class डियर स्टूडेंट्स, प्यारे विद्यार्थियों, दशहरा का समय आने वाला है। लेकिन ध्यान दीजिएगा एक बात का, कि दशहरा आपके लाइफ में बहुत बार आए, ऊपर वाले करें, आप सैकड़ों साल तक जीवित रहे, लेकिन ये दशहरा कभी नहीं आएगा जिस समय आप 11th में हो। ये दशहरा पूजा करने का समय नहीं है, दशहरा कर्म करने का समय है। आपके लिए वर्क ही वर्शिप है, कर्म ही पूजा है। इसका मतलब ये नहीं कि पूजा ही ना करें, लेकिन कर्म को पूजा ज्यादा समझिएगा। दशहरा में जब घर जाएंगे, आप जितना भी पढ़ाई हुआ है कम से कम ट्रिगो कॉम्प्लेक्स नंबर जो पढ़ाए हैं उसको रिवीजन कीजिएगा। इस दुनिया में जितने भी लोग देखते हैं सबको शक्ति पूजा करने से नहीं आया है। एक गरीब का लड़का एसपी बन जाता है तो पूजा करने से एसपी नहीं बनता है, वो दिन रात तपस्या करके यूपीएससी निकालता है, तब जाकर एसपी बनता है। उसके बाद बहुत सारी शक्तियां आती हैं। पहले के जमाना था कि जंगल में लोग जाते थे, हजार वर्ष तक तपस्या करते थे, तो ऊपर वाले खुश होकर उनको शक्ति देते थे, जैसे शक्तिवान। ये लीजिए ब्रह्मास्त्र, जिससे आप दुश्मनों को मार सकते हैं। अभी आपके लिए एक ही दुश्मन है, दुश्मन का नाम है आपके घर की गरीबी। अपना मान सम्मान प्राप्त करना, गरीबी हो, मान सम्मान हो, पढ़ लिख करके नौकरी प्राप्त करके तो उस मान सम्मान को और उस गरीबी को आप मिटा सकते हैं। यही एक अस्त्र है। एजुकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीपन ऑफ दिस वर्ल्ड बाय विच यू रिमूव योर पॉवर्टी। शिक्षा एक इस जमाने का एक ऐसा औजार है जिससे आप अपने घर की गरीबी को, अपने मान सम्मान को प्राप्त कर सकते हैं, गरीबी को मार सकते हैं। इसलिए इस दशहरा में आप पूजा पाठ से ज्यादा ध्यान पढ़ाई पर दीजिएगा। बात समझ आ रही है? चलते हैं हम लोग आपका न्यू टॉपिक सेट थ्योरी की ओर। सेट थ्योरी आपके 11th के शुरुआत में ही है। क्या ये शुरुआत में ही सेट थ्योरी है? सेट थ्योरी कहते किसे हैं तो देख लिया जाए। बहुत इजी टॉपिक है, लेकिन इसमें ट्रिगोनोमेट्री वगैरह के जैसा फॉर्मूला नहीं है। इसमें कॉन्सेप्ट है। क्या जी? कॉन्सेप्ट है। डेवलप कीजिए मैथ का कॉन्सेप्ट, अब बनिए परफेक्ट। आइए हम बताते हैं सेट किसे कहते हैं। व्हाट इज सेट? सेट जो होता है, देखो डियर, सेट जब भी कोई बोलता है तो हम लोग सोचते हैं कि सेट तो पहले भी सुन चुके हैं, लेकिन मोबाइल सेट सुने, आईएससी का बुक सेट सुने हैं। 11th का बुक सेट। यदि साइंस की बात किया जाए, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर, इकोनॉमिक्स, जो भी सब्जेक्ट होता है, इसमें कोई हिस्ट्री घुसा देगा तो उसको बोलेंगे आप ये नहीं है। क्या नहीं है? यानी कि एक निश्चित प्रकार के गुण वाले वस्तुओं के समूह को क्या कहते हैं तो सेट कहते हैं। जैसे कोई बोले इस पूरे भारत के 4 बढ़िया गायक का नाम बताइए, क्या इसका सेट बन सकता है? या सबसे बढ़िया गायक का नाम बताइए। आप जिसको बोलिएगा अगला नहीं मानेगा। हो सकता है आप गायिका का नाम लता मंगेशकर लें, लेकिन गांव में जाकर पूछिए तो लता मंगेशकर गीत समझ नहीं आएगा, वहां देवी के गीत सुनेगी सब, या सुनेगा। जेंट्स में आप हो सकता है कोई कहा कि सबसे बढ़िया मोहम्मद रफी है, लेकिन बिना निरहुआ के गाना तो उसको अच्छा ही नहीं लगेगा। यानी कि कोई सबसे बढ़िया नहीं है, इसका सेट नहीं बन सकता है। इसका सेट कोई बोले कि इस बैच का सबसे छोटा लड़का, नाटा लड़का का नाम बताइए, जिसको कहेगा कि ना हमारी उम्र नहीं है, और बढ़ेंगे, मानने पर तैयार है कि हम सबसे नाटा है? नहीं बोलेगा, नहीं मेरा उम्र बढ़ जाएगी। जिसकी मान्यता भी सब जगह हो उसी का सेट बनता है, जिसकी मान्यता ना हो उसका सेट। कोई बोले सबसे बढ़िया भगवान का नाम बताइए पूरी दुनिया का, हो सकता है हिंदू भाई ब्रह्मा जी बोल दे, तुरंत मुसलमान भाई काट देंगे, नहीं हमारे अल्लाह है, उनका भी सेट नहीं बन सकता है। जिनकी मान्यता सब जगह नहीं हो, जिनकी मान्यता सबके लिए नहीं हो, हमारा साइंस उसको नहीं मानता। हमारा साइंस करंट को मानता है, इलेक्ट्रिक को, क्योंकि ये सबके लिए। हमारा साइंस एयर को मानता है, सबके लिए। हमारा साइंस सन को मानता है, सबके लिए। सबके बारे में कुछ न कुछ इक्वेशन निकाला हुआ है। भगवान के बारे में साइंस का कोई इक्वेशन निकाला हुआ है क्या? कुछ अभी पढ़े क्या? a+b का होल स्क्वायर पढ़े, लेकिन राम/2 का होगा 1/2 मतलब 0.5 हुआ, लेकिन राम/2 कितना होगा जान सकते हैं आप? तो हम लोग सेट में नहीं आता है।
बात सुन आ रही है? तो सेट किसे कहते हैं? क्लियर? आप नोट करेंगे, अगर नोट कर रहे होंगे तो सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। पूर्ण रूप से परिभाषित वस्तुओं के समूह को क्या कहते हैं जी? तो सेट। सेट को हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, उसके एलिमेंट को हमेशा एक स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। ठीक है? जैसे मान लो अगर ए एक सेट हो और इसमें हो AEIOU, यह एक सेट है। किसका सेट है? वॉवेल का सेट है। तो इसमें जो ए सेट हुआ, इसको हमेशा मिडिल ब्रैकेट में बंद करते हैं, और जो अंदर में होता है उसको इस सेट का एलिमेंट कहते हैं या तो मेंबर कहते हैं। ओके? ए मेंबर है किसका जी? तो ए का। ए यदि मेंबर है ए का तो उसको लिखते हैं ए बिलोंग्स टू ए। इसको पढ़ते हैं हम लोग बिलोंग्स टू। उस तरह से ई भी है, आई भी है, ओ भी है, लास्ट डॉट 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 क्या है? तो यू भी है, बिलोंग्स टू ए। लेकिन यू बिलोंग्स टू ए का मतलब हुआ कि यू जो है ए का मेंबर है। यू इज द मेंबर ऑफ ए या यू इज द एलिमेंट ऑफ ए। ओके? इसके बाद जो मेंबर नहीं है, जिसको पूछेगा आपसे एम ए का मेंबर है, लेकिन एम डज नॉट बिलोंग्स टू ए। एम ए का मेंबर क्या है? तो फिर इसमें आता है कि ए में कितने एलिमेंट हैं? कितने अकाउंट करके बताइए? 5। तो हम लोग लिखेंगे कि ए जो कितना है? तो 5। 1 2 3 4 5। ये वह सेट। सेट किसे कहते हैं? सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। फिर से सुन लीजिए एक बार। पूर्ण रूप से परिभाषित वस्तुओं के समूह को समुच्चय कहते हैं या सेट कहते हैं। ओके? सेट हमेशा बड़ा अक्षर में रहता है, उसके एलिमेंट हमेशा क्या रहते हैं? छोटे अक्षर में होते हैं। ओके? जो उसमें है उसको बिलोंग्स टू बोलेंगे, जो नहीं है उसको डज नॉट बिलोंग्स टू बोलेंगे। ओके? अब इसके बाद आती है बात कि रिप्रेजेंट सेट को कितने प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। सेट को इसका हिंदी हुआ समुच्चय का निरूपण। क्या हुआ जी? समुच्चय का निरूपण। सेट को 2 प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे मान लो इस बैच में यदि आप लोग 50 या 60 स्टूडेंट हैं, हमको अगर बोलना हो तो 2 प्रकार से इसको बोल सकते हैं। सबका नाम पकड़ पकड़ के बोल सकते हैं। लल्लू, मल्लू, कालू, पलटू, लल्टू, मखीरन, गुडूरन, दिस, दैट, लदेरन, खगोरन, सबका नाम पकड़ सकते हैं। चमोकन, वेरी गुड। या नहीं तो अगर ऐसे ना बोलना हो तो डायरेक्ट बोलेंगे, प्लस हो जाएगा बेंच। तो यहाँ पे स्टेट को 2 प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। एक नाम पकड़ पकड़ करके, मतलब लिस्ट बना करके, टेबल बना करके, उसको बोलते हैं टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। क्या बोलते हैं जी? पहला हम लोग बोलते हैं टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म, जैसे देखिएगा एक सेट का नाम पकड़ रहे हैं। मान लो एक सेट है, जिसमें हम लिख रहे हैं, कोई पूछा कितना दिन से यहाँ हो? कोई पूछा कि तुम डालेंगे में कितने दिन से हो? एक लड़का बोला, ये क्या नाम हुआ आपका? नीतीश। नीतीश जी बोले, बिहार के मुख्यमंत्री साहब कि सर जानते हैं हम तो संडे को भी है, मंडे से हैं, ट्यूसडे हैं, थर्सडे हैं, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ना जी, वेडनेसडे से हैं, थर्सडे हैं, फ्राइडे है, ट्यूसडे और सैटरडे भी थे। तो बोला कि कितना क्या कर रहे हो? क्या नहीं कर रहे हो? एक हफ्ता से है, क्योंकि सबको मिलाकर एक हफ्ता बोला जाता है। तो ये एक हफ्ता ना बोलकर सबका नाम पकड़ दीजिए। क्या पकड़ दीजिए? तो सेट में टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म में उस सभी एलिमेंटों का हम लोग टेबल बनाते हैं, उसको रोस्टर बनाते हैं, उसका नाम लिखते हैं। जब नाम लिखकर रिप्रेजेंट किया जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो टेबुलर फॉर्म। मतलब इसको बोल सकते हैं कि इन टेबुलर फॉर्म वी लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स एंड क्लोज इन ए मिडिल ब्रैकेट। सभी एलिमेंटों का हम लोग एक लिस्ट बनाते हैं और उसको मिडिल ब्रैकेट में क्या करते हैं? तो बंद कर देते हैं। ओके? दूसरा है इसमें सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, इसको हिंदी में बोलते हैं सारणिक विधि। सारणिक विधि, इसको बोलते हैं समुच्चय निर्माण विधि। अब इसी को कोई बोले कि इस रूप में बोलो, तो बोल ही दिए।
एक वीक 1 वीक, इसको सबको मान लेंगे एक्स, क्या मान लेंगे जी एक्स। दो को बिंदी देंगे, इसका नाम है सच दैट। इस प्रकार की एक्स सच दैट एक्स इज क्या डे ऑफ वीक। वीक का स्पेलिंग बोलो, सप्ताह वाला डब्लू WEAK हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा जी। तो ये हुआ सेट एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। आपका फर्स्ट चैप्टर जो पढ़ना है 1.1 इतना 1.1 का इतना ही थ्योरी है। आप इसको नोट डाउन करें। इसके बाद मैं सेकंड चैप्टर का भी थ्योरी बताकर दोनों चैप्टर को एक बार समाप्त करूंगा। हाँ, नाउ डियर टाइप्स ऑफ सेट। सेट कितने प्रकार के होते हैं देखिएगा आप। टाइप्स ऑफ सेट नहीं, सेट जान ही रहे हैं। सेट कंजूस होता है, सेट कबो कबो पैसा लगाने वाला सेट होता है, खुद कमाने वाला सेट होता है, तो सेट में पढ़ना है। टाइप्स ऑफ पहला देखिएगा एम्प्टी सेट, फिर समझ लीजिए पूरा। एम्प्टी सेट किसे कहते हैं? एम्प्टी सेट को हिंदी में बोलते हैं रिक्त समुच्चय। क्या बोलते हैं जी? रिक्त समुच्चय। शांति से बैठे हैं, आप सवाल बनाने नहीं, अपना भविष्य बनाने बैठे हैं। सबको अच्छा से समझ जाए। एक चीज मिस जाएगा ना, हो सकता है जो आप मिस किए या क्लास में पढ़ा रहे थे ध्यान कहीं और था, वही चीज इंटरव्यू में पूछ दिया आपका। आप उस दिन माथा पकड़ के बैठेंगे, अपने आप को भी माफ नहीं कर पाएंगे। कर पाएंगे कभी माफ? नहीं सर। एकदम गौर से इसको चुनते जाए। मोती चुने, जैसे मोती उतना गोता को नीचे जाता है और चुन के आता है। तो कहाँ गांव है आपका? गोता लगाए, यहाँ पे नीचे आए, समझ जाइए, दब में गए। चुन रहे हैं। आप चुन रहे हैं, कितना लोग यहाँ सुन रहे हैं? इन लोग ध्यान करें। देखो एम्प्टी सेट किसे कहते हैं? एक वैसा सेट जिसमें कोई सदस्य नहीं हो, खाली। रिक्त का मतलब होता है खाली। इसका डेफिनेशन होता है डियर, ए सेट हैविंग नो एलिमेंट। ए सेट हैविंग नो एलिमेंट्स इज कॉल्ड ES इसे एम्प्टी एस से जैसे हम बताते हैं। कोई बोले इस मैच का एक वैसा बालक बताइए जिसमें नाक ही ना हो, कोई है का? रिक्त हो गया। लेकिन अगर कहें इस मैच का वैसा बालक बताइए जो कॉलर वाला शर्ट पहना हुआ हो, कुछ हो ही जाएंगे। एक हो गए, दो हो गए, तीन हो गए, उनका एलिमेंट है उसमें। एक वैसा मंत्र बताइए जैसे कोई बोला बहुत आपसे प्यार करता था, आपसे बोला कि बाबू यार सुनो ना दोस्त, मेरे घर आओ ना, लेकिन तेरे को जाने का मन नहीं था, तेरे वो करता था, तू नहीं करते थे उससे। बहुत जिद किया, मान ही नहीं रहा था, तो बोला ठीक है मैं आऊंगा। बोला कब आओगे? जिस मंथ में रविवार नहीं पड़ेगा उसी मंथ में आ जाएगी। वो ऐसा मंथ है क्या? तो एम्प्टी हो गया। तो वैसा सेट जिसमें कोई इवेंट ही ना हो, उसे लोग क्या बोलेंगे? तो एम्प्टी सेट। अब इसको हम लोग इट इज रिप्रेजेंटेड बाय 5। इसको रिप्रेजेंट करते हैं डियर हम लोग कौन चीज से? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय 5। ऐसे 0 इसे सुधा कर काटना है। ओके। सेकंड क्या बोलते हैं सर? हाई 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 नहीं हाई हाई हागुन लखा। हाँ नाउ डियर सेकंड सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट सेकेंड एकल समुच्चय। क्या नाम है इसका जी? एकल समुच्चय। देखिए एकल समुच्चय किसे कहते हैं? नाम ही से पता चलता है कि वैसा सेट जिसमें एक सदस्य हो। ए सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट, सन, मून। आपके बॉडी में भी बहुत ऐसा सामान है जो एकक है, सिंगलटन सेट है। जो भी मतलब वो तो बाप बच्चे नहीं रहे, जानते होंगे।
जो एक है वो सिंगल। बहुत इसमें वैसे भी भाई हैं जो एक ही बैठे हैं सिंगल का सेट। कौन एक है? पेट्रो जी स्टैंडर्ड। बहुत लोग एक है, बहुत मानता होता होगा कि मिठाई खिलाना सब संपत्ति तेरा ही है। तो नाउ स्टेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट। यस सर। A state having only one element is called singleton state. Okay? A state having only one element is called SS, singleton state. Third, finite state. Finite set. Finite set. FINITE. उसमें जो का फिनिट पड़ता है, फिनिट नहीं है ये। फाइनाइट, फिनिट नहीं, फाइनाइट सेट। क्या जी? फाइनाइट सेट। सर सिंगलटन को रिप्रेजेंट किससे करेंगे? सबको रिप्रेजेंट नहीं करते यार, वो एकल तो एकल है। ओके, नॉट येट। फाइनाइट सेट हिंदी में बोलते हैं परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय। एक होता है इनफाइनाइट, अपरिमित, जिसको हम लोग काउंट कर सके, वो फाइनाइट है। जिसको काउंट नहीं कर सके वो इनफाइनाइट है। आपके बॉडी में बहुत ऐसा चीज है जिसको गिन सकते हैं, लेकिन बहुत ऐसा चीज है जो नहीं गिन सकते हैं। माथा के बाल गिन सकते हो तो इनफाइनाइट हो गया। जो काउंटेबल है, जो सामान गिनने लायक है, वो क्या हो गया? तो फाइनाइट। तो एक जैसे मान लो एक बगीचा है, गार्डन है, गार्डन में पेड़ों की संख्या गिन सकते हैं, लेकिन एक पेड़ में पत्ती की संख्या गिन सकते हैं? पेड़ तो गिन सकते हैं, लेकिन एक पेड़ की पत्ती की संख्या नहीं गिन सकते हैं। तो जो नहीं काउंट कर सकते हैं वो इनफाइनाइट हो गया। जो काउंट कर सकते हैं तो फाइनाइट सेट बोलेंगे। हिंदी में बोले तो ऐसा बोलेंगे कि एक वैसा समुच्चय जिसमें सदस्यों की संख्या हम लोग गिन सकते हैं, जिसकी सदस्यों की संख्या गिनती की जा सकती है। ओके, इट्स सेट हैविंग काउंटेबल एलिमेंट। काउंटेबल गिन सकते हैं। ओके, ए सेट having countable element is called finite set. Okay, and now चौथा infinite set. 1 2 3 4 infinite set. तो कहने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब समझ ही गया। हिंदी बोलता है अपरिमित समुच्चय। क्या जी? अपरिमित समुच्चय। एक वैसा सेट जिसमें सदस्यों की संख्या हम नहीं गिन सकते हैं। सेट हैविंग अनकाउंटेबल एलिमेंट्स। अनकाउंटेबल एलिमेंट्स। ओके, ए सेट हैविंग elements is called infinite series. आप इसको नोट डाउन करें एंड आफ्टर दैट वी स्टार्ट लेक्चर टाइम। नाउ डियर, नेक्स्ट सेट इक्वल सेट। क्या जी? इक्वल सेट। तो नंबर आप दे रहे हैं मुझे। क्या हो रहा है आपका? क्या हो रहा है? अच्छी बात है। समान समुच्चय। देखिए दो चीज, समान और सामान में अंतर होता है। समान माने बराबर होता है, और सामान मतलब होता है वस्तु। चले, तो बोले कि मेरा समान है मतलब मेरे बराबर है। सुना क्या? समान समुच्चय देखिए क्या है, सुनो। देख
मान लो एक सेट है, इसमें एलिमेंट है ए बी सी डी। एक दूसरा सेट बी है, इसमें है ए सी डी एम। तीसरा सेट सी है, इसका एलिमेंट है बी सी ए डी। तो बोलेगा कि ए और बी समान है? क्यों नहीं है? क्योंकि मेरा बात सुन लीजिए पहले, आप सुनने आए। क्योंकि ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में नहीं है। ए बी सी डी है तो यहाँ ए सी डी तो है, लेकिन एम बी नहीं है। क्या तो एम, तो बोलेंगे ए बी के बराबर नहीं है। ए और बी इक्वल सेट नहीं है। क्या ए और सी है? देखते हैं, ए यहाँ है तो यहाँ भी है। मान भी रहा है कि उलट करके भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधे सीधे नहीं हो तो उलट करके भी काम चलेगा। ए है तो है, बी है तो है, सी है तो है, डी है तो है, यानी कि ए बराबर सी है। नहीं होता? हाँ, अगर इसमें एम होता तो बी के किससे बराबर हो जाता? इसमें एगो बी, इसमें कहाँ है? किसके बराबर होता? कैसे हो जाता है? हम डिफिनेशन बोल रहे हैं, पहले सुन लीजिए डिफिनेशन। ए और बी दो इस प्रकार के समुच्चय हो कि ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में हो और बी का भी प्रत्येक एलिमेंट ए में हो। बात समझिएगा बच्चा से। ए और बी दो इस प्रकार के समुच्चय हो कि ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में हो और बी का भी प्रत्येक एलिमेंट ए में हो। ये नहीं केवल हम जो चाह रहे हैं आप दे रहे हैं, आप जो चाह रहे हैं दे ही नहीं पा रहे हैं, तो हम लोग समान कहां से हुए? आप मेरे समान हुए? आप मेरे समान तब होइएगा जब हमारे पास जो है वो आपके पास भी हो, या हम जो चाहते हैं वो आपके पास हो और आप जो चाहते हैं वो मेरे पास हो। नहीं बात समझ आ रही है? जैसे ए चाह रहा है ए बी सी डी और सी भी चाह रहा है बी सी ए डी, देन ए एंड बी आर सी आर इक्वल। In English language you can say that matter by if A and B are two sets such that every element of A is an element of B, then A and B are called equal. है? हाँ, तीन भी इक्वल हो सकता है, लेकिन यहाँ तो इक्वल नहीं है। अरे होता तो हो जाता, लोग उखाई दे रहे हैं आपको, परेशानी हो रही है, परिवार है जी। आइए मैं उठा दे रहा हूँ आपको। मान लो ए में है 1 2 3, ओके। बी में है 2 1 3 और सी में है 3 2 1। इक्वल है? यस सर। 3 क्या 4 भी समान हो सकते हैं? यस सर। 5 समान हो सकते हैं, तो आप पे डिपेंड करता है। नहीं हो सकते हैं जी। नाउ डियर डिफिनेशन लिख दे रहे हैं, लिख रहे हैं? यस सर। 2 अब पूरा लिख देते हैं, क्योंकि आप लोग 3 को बात करने लगे थे। हम 2 से नहीं, अब 3 पर मार देने लगे। 2 और मोर देन 2 सेट्स कर देंगे। 2 और देखो, पूछना चाहिए जरूर, हो सकता है आपके मन में कुछ भ्रम रह जाए। अब वही चीज का क्वेश्चन पूछे कर हो जाएगी बात। 2 और मोर देन 2 सेट्स, 2 और मोर देन 2, यस राइट, sets are said to be equal set if they have same element, that guardian, same element. And अंत बोला तो सब बोला, लास्ट सेट इक्विवेलेंट सेट। ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन पढ़ना जरूरी है डियर। अब इक्विवेलेंट और इक्वल में क्या अंतर है, जरा गौर से समझिएगा। कॉपी लिखने वाले विद्यार्थियों से आग्रह है किस्मत लिखने पर ध्यान दिया जाए। इसको बोलते हैं, उसको समान बोलते हैं, इसको समतुल्य बोलते हैं। समतुल्य समुच्चय। देखिएगा क्या समतुल्य समुच्चय, उसमें एकदम हूबहू वही होना चाहिए था, लेकिन इसमें हूबहू वही नहीं होना चाहिए। इसमें दोनों का संख्या बराबर होना चाहिए कि मेरे पास 4 एलिमेंट हैं तो आपके पास 4 एलिमेंट हैं। जैसे मान लो आपकी लड़ाई अपनी गोतिया से हो रही है, आपके बाबू जी के 4 बेटे हैं, उनके 2 ही बेटे हैं, तो आप कह सकते हैं कि ना तो मेरे इक्विवेलेंट हो और ना तो मेरे इक्वल हो।
इक्विवेलेंट भी नहीं हो, मेरे पास 4 है, तुम्हारे पास 2 ही तो हैं, कैसे लड़ोगे? हाँ 4 अगर होते तो सेम नहीं होते, इक्वल नहीं होते, क्योंकि हो सकता है इक्वल किसे आपके घर में मान लीजिए राम मोहन कृष्ण और अर्जुन है, उनके घर में मान लीजिए रावण दुर्योधन और क्या नाम है विभीषण और दिस है, संभव नहीं है, एक तो नहीं है, इक्वल तो नहीं है, लेकिन संख्या बराबर है तो इक्विवेलेंट है। समतुल्य। यस, समतुल्य में संख्या बराबर होता है, जैसे यही दोनों था ए और बी, इक्वल तो नहीं है लेकिन इक्विवेलेंट है। यस सर। क्यों इक्विवेलेंट है? क्योंकि इसमें भी 4 है, इसमें भी कितने हैं? 4 है। तो अगर मान लो इसमें होना चाहिए NA इक्वल टू NB होना चाहिए, NA मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट A इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट B, अगर इक्वल हो, इफ NA इक्वल टू NB हो, देन A and B are called equivalent set, EQUIVALENT equivalent sets. Any problem? नो सर। आप एग्जाम्पल दे दीजिए, ज्यादा मूड कर रहा है तो मान लो A बराबर है AEIO, ओके, और B बराबर मान लीजिए है MNRK, इक्वल दोनों है? इक्वल है? इक्वल कहाँ है? इक्वल में तो वही होना चाहिए, A बराबर भी नहीं है, लेकिन बट NA इक्वल टू, क्योंकि NA भी 1 2 3 4 है, यस सर। N में भी 1 2 3 4 है, इसलिए ये इक्वल सेट नहीं है, इक्विवेलेंट सेट। तो मंत्र समझिएगा, बड़ा हल्का सा भाई, इक्वल में दोनों वही का वही होना चाहिए, इक्विवेलेंट में दोनों का संख्या बराबर होना चाहिए। आपके शरीर का और उनके शरीर के पार्ट्स इक्वल तो नहीं है लेकिन इक्विवेलेंट है, क्योंकि जय वो आप में है, तय वो में नहीं है, आप 2 है तो उसमें क्या करोगे? ओके, तो बराबर में काट दीजिए। ये भी बराबर नहीं है, मतलब वो सेम नहीं है ना, ये इक्वल सेट नहीं है डियर, यस सर। इक्वल सेट नॉट, लेकिन इक्विवेलेंट सेट यस। तो इसी के साथ एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 का थ्योरी समाप्त हुआ। अगले क्लास में, अगले वीडियो में हम लोग दोनों चैप्टर को डिस्कस करेंगे, 1.1 एंड 1.2 को। तब तक आप इस थ्योरी को अच्छा से समझकर अपने कॉन्सेप्ट को डेवलप कीजिएगा, क्योंकि याद रखना, राइट रहेगा आपका कॉन्सेप्ट तो बनोगे आप परफेक्ट। नाइस, थैंक यू।